हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब तक आपने इससे पहले वाली जो मैंने इस सीरीज की जो मैंने आपको लाइट वाले चैप्टर की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अभी तक मैं आपको रिफ्लेक्शन बता रही हूँ मैं वो आपने देख लिए होंगे और ये अब उसकी लास्ट वीडियो रिफ्लेक्शन की। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन। तो इसमें मिरर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं, साइन कन्वेंशन, आई थिंक आपको अच्छे से आ गए होंगे क्योंकि अब मैं आपको करूँगी न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स ये मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से लिए। एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। मैं बाद में फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी, बोर्ड से भी कराऊंगी, वो बाद में। फिलहाल हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे के सारे मिरर से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ। अच्छा, उससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूले कौन से आते हैं वो कर लेते हैं। मैंने हेल्प के लिए वैसे यहाँ बना भी दिया है जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फिर खुद कर सकें, बट मैं इसको पहले आप लोगों को बता भी देती हूँ यहाँ पर मैं। ओके राइट, तो यहाँ पर सबसे पहला एक तो फॉर्मूला जो आप लोगों को लर्न करना है, मिरर फॉर्मूला कौन सा होता है, 1/f=1/u+1/v। f क्या होता है, फोकल लेंथ, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। f फोकल लेंथ। दोबारा से थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं करने से पहले। यहाँ पर ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये, और इधर क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, ये पोल सेंटर पोल होगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सेंटर जिसका ये पार्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें हुआ। ओके, और इसके जो बीच में होगा पोल एंड बीच बीच में पॉइंट होता है सेंटर में फोकस। तो फोकस से और पोल तक का डिफरेंस कहलाता है फोकल लेंथ। ये क्या होता है, रेडियस, कर्वेचर यहाँ से मतलब कि मीन्स सी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस होगा। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई रखा है और यहाँ इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस कहलाता है u, और इमेज से इसका मिरर का डिस्टेंस कहलाता है v। ओके, अब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो जो रे जाएगी ये कहलाएगी इंसिडेंस रे कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जो होता है वो तो सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि कॉनकेव मिरर में इस तरफ कुछ भी होगा वो प्लस का होगा, इस साइड वाले सब माइनस के होंगे। कॉन्वेक्स में क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रे इस तरफ जा रही इंसिडेंट, तो इस तरफ क्या होगा, प्लस, इधर माइनस। तो इट मीन्स कॉनकेव में एफ फोकल लेंथ माइनस की होती है, कॉन्वेक्स में ऑलवेज प्लस की होती है फोकल लेंथ। एंड यू दोनों में ही माइनस का ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होगा। इमेज कॉन्वेक्स में ऑलवेज प्लस की ही होती है क्योंकि कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। और कॉनकेव में सिर्फ एक कंडीशन में ही इमेज पॉजिटिव होती है, जब वो फोकस और पोल के बीच में कहीं रखी होती है तो वो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। अदरवाइज सभी केसेस में जो इमेज होती है वो उसी साइड बनती है। कॉनकेव में इमेज कैसी होती है, रियल होती है, मैंने बताया रियल के साथ में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और यदि हम वो बात करते हैं इसमें इसकी वर्चुअल की, तो क्या होता है, इरेक्ट होता है। ये आई थिंक अब आप लोग समझ गए। ये मैंने वैसे बने रहने दूंगी तो जो मैंने बना रखा है वहां पर, फिर मैं क्वेश्चंस करूंगी फिर आपके समझते रहेंगे। एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक फॉर्मूला इसमें लिखना मैं भूल गई हूँ, क्या होता है, F=R/2। इन दोनों का रिलेशन, इसका रेडियस का और फोकस का यदि हम रिलेशन पूछेंगे फोकल लेंथ का, तो क्या होता है, F=R/2। और यदि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इन तीनों का क्या होता है रिलेशन, 1/f=1/u+1/v। और m क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। ये किसका रेशियो होता है ये आपका हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
या फिर साइज ऑफ इमेज कह लीजिए, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। और यदि हम v इसके v और u के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस v अपॉन यू होता है। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसको हम m को f की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम v को सब्जेक्ट बना के, जो यहाँ पे u v को सब्जेक्ट बनाएंगे, हम v को कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ f और u आएगा। और यदि u को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला f और v का आएगा, यानी f और v में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में u और v नहीं होते हैं, f दिया होता है, तो हम उसको इस तरह से डायरेक्ट पुट करके या फिर यहाँ से निकाल के हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसको आगे क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, तो हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। रेडियस कितना दिया है, 32। इट मीन्स क्या हो जाए, और क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ कॉनकेव है, मैंने बताया था कॉनकेव है, देखिए इधर ही देख लेते हैं। कॉनकेव है तो फोकस किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस साइड होगा। तो मिस इंसिडेंस रे के अपोजिट है, तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ हमें बट साइन की रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ फोकल लेंथ बतानी है। तो नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे r/2 इक्वल्स टू 32/2, 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड है द इमेज फॉर्म्ड बाई कौन, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट हम लोग। द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर से उन्होंने अब क्या देखा कि जो इमेज बन रही है वर्चुअल है। वर्चुअल मीन्स क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर होगी। कॉनकेव मिरर है ये, तो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर है। इरेक्ट है, और क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। देन द ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की या फिर कहाँ होना चाहिए, तो वो बताइए कहाँ होगा। ये आपको बताया था कॉनकेव में सिर्फ एक ही केस में सिर्फ हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस एंड पोल के बीच में। इससे पहले वाली वीडियो मैंने रे डायग्राम बहुत अच्छे से बताए हैं। ये तो मैंने खाली एक क्वेश्चन दिया, हालांकि न्यूमेरिकल में नहीं आता है, बट मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो रे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। थर्ड इज अ स्फेरिकल मिरर हैव अ फोकल लेंथ -15। पहली बात है -15 है, इट मीन्स क्या है, ये कॉनकेव होगा। f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। द मिरर शुड बी, अब बताइए मिरर क्या होगा, यदि फोकल लेंथ माइनस में है तो मिरर क्या होगा, कॉनकेव होगा। क्या होगा, मिरर कॉनकेव होगा। वैसे अभी लेंस वाले चैप्टर में करेंगे, तो इसमें यदि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरह से है कि वो लेंस या मिरर में से क्या होगा, तो ये कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। मैंने स्फेरिकल मिरर लिखा। यदि ओनली खाली स्फेरिकल में लिखेंगे मिरर या लेंस में, तो कौन सा होगा, कॉनकेव। क्योंकि कॉनकेव जो लेंस होता है वो भी उसमें मैं भी बताऊंगी, तब समझ लेंगे। ऐसे करके कॉनकेव लेंस होता है। इसमें क्या होता है, ये वाला 2 एफ होते हैं, उसमें 2 फोकस होते हैं, तो फोकल लेंथ भी 2 होती है। ये वाला हमारा मेन होता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ एफ है, दूसरा यहाँ, तो ये वाला मेन, ये प्रिंसिपल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस तो इसमें कॉन्वेक्स में प्लस का होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो यदि मिरर, अब फोर्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। अब ये थोड़ा क्वेश्चन करने वाला, अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। A spherical, an object is placed at a distance of 10 centimeter for a convex mirror। मैं यहाँ फिगर बना रही हूँ डायग्राम, लेकिन आप लोग दिमाग में हल्का सा रफ में बना लेंगे। इसी तरह से फेयर में मत बनाइएगा, चाहे फेयर बना लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, तो उससे इजी हो जाता है। An object is placed at a distance of 10 centimeter from the convex, यहाँ पर कहीं रखा है, कितना, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, ये कॉन्वेक्स है। और फोकल लेंथ 15, तो u की क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स है, प्लस का होगा। फोकल लेंथ किसकी होगी, यहाँ पर आप लोगों को साइन कन्वेंशन का ध्यान इसका रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का आप लोग। क्लियर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो u क्या हो गया, -10,
तो यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और यहाँ पर इंसिडेंट रे जाएगी, इसके अगेंस्ट है, मैंने बताया था यू कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में यू क्या होगा, माइनस का ही होगा यदि रियल ऑब्जेक्ट है। और यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिव होगा। वो रियल ऑब्जेक्ट हम यहाँ, क्योंकि आपके सिलेबस में रियल ऑब्जेक्ट की बात है तो हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो यू हमेशा माइनस का लिख दीजिएगा। और फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्वेक्स है तो फोकस किधर होगा, इधर होगा, तो फोकल लेंथ किसकी होगी, पॉजिटिव होगी। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। जब भी हमें पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज निकालनी है, आप वी निकाल लीजिए। या तो हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं या फिर हम एम निकालते हैं, वी बेस्ट होता है, वी निकालिए। वी से क्लियर हो जाता है, वी यदि नेगेटिव होगा तो हो जाएगा मतलब कि जिस साइड मिरर, मिरर की साइड है। और यदि वी पॉजिटिव आता है तो बिहाइंड द हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम वी हमने निकाल लेंगे। वी इन तीनों के रिलेशन में क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा, ये वाला 1/15 आ गया इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/10। इधर ले जा लेंगे इसको हम लोग, 1/v इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा इसका 30, 15 टू 2 प्लस 3, तो v हो जाएगा 30/5 यानी 6 आ गया। v क्या आया, 6 का आया। और देखिए v कैसा आया, ये इसमें प्लस का आया। v की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट v की वैल्यू क्या आई इसमें, 6 आई। प्लस क्या है, मेन क्या है, वैल्यू से नहीं, मेन है प्लस से। प्लस है इट मीन्स जो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। कैसी होगी वो, आपकी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये इन्होंने पूछा था इसमें कि कहाँ पोजीशन होगी, बिहाइंड द मिरर। कैसा नेचर होगा, वो वर्चुअल होगी और वो इरेक्ट होगी। क्लियर, ओके। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी। अब यदि हम बात ये भी पूछेंगे, कभी कभी मैग्नीफाई क्या होता है कि कितनी बड़ी होगी, साइज क्या होगा, तो उसमें फॉर्मूला हम लगा देंगे इसी वाले क्वेश्चन में। यदि आप निकालना चाहते हैं, अभी तो नेचर इमेज निकाले तो कैसे वर्चुअल इरेक्ट है, यदि हम साइज की बात करेंगे कि कितनी बड़ी होगी छोटी, वैसे देखिए कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। कॉन्केव में ही सिर्फ एक ही कंडीशन में बैक में बनती है जब वो उससे बड़ी होती है। वैसे देख लीजिए आई जाएगा, वी कितना आया था यहाँ पर, 6 आया था। और u क्या फॉर्मूला होता है, -v/u इक्वल्स टू -6। और यहाँ पर u कितना था, ये 10 था। देखिए छोटी आई नहीं आई यहाँ पर ये, और ये माइनस था, क्या किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, 3/5। तो देखिए ये, तो ये क्या है, 1 से लेस है, 1 से लेस है, इट मीन्स क्या होगी, साइज में वो छोटी होगी। ओके, हम इस फॉर्मूले से अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले का भी बताऊं मैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका रेशियो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ, यहाँ पे कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं I/O इक्वल्स टू -v/u। तो इस फॉर्मूले से हम ये भी निकाल सकते हैं कि इमेज का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। दूसरा, उसके लिए हमें इसमें से ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। थर्ड, इसमें यदि v और u हमें डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले से, इन दोनों से रख करके या फिर इन दोनों से रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस ये फॉर्मूला इसका आप ध्यान रखिएगा। देखिए फॉर्मूले सिर्फ 2-3 है, मेन हमें पता होना चाहिए क्या निकालना है कि मतलब इसमें बहुत इजी फॉर्मूले मिरर के हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है, एम एच, ये सब चीजें क्या है, और हम क्वेश्चन में से कैसे सोचेंगे कि क्या चीज कैसे है। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ है, ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एच, या इसको हम ओ भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर।
प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब मीन्स यू तो माइनस का ही लिख देंगे हम लोग, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स है तो इट मीन्स रेडियस तो चलिए यहाँ पर 30 हमने लिख दी, लेकिन इससे यदि हम एफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा r/2 यानी -15/सेंटीमीटर। हमें एच पता चल गया, यू मालूम पड़ा और हमें एफ। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। पोजीशन ऑफ इमेज कि जो हमारा वो है कहाँ पर है, किस जगह पर है, मतलब कि राइट साइड में है, मतलब जो मिरर के इन फ्रंट ऑफ है या फिर बिहाइंड है, कैसा नेचर है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसा है, साइज से बड़ा है ऑब्जेक्ट से या छोटा है। अब देखिए हमें ये पता है, ये चीजें मालूम है, हमें निकालना है। हम देखिए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों से हम v निकाल सकते हैं। मैंने बताया था नेचर निकालने का, हमें क्या निकालो, v निकालो, 1/v प्लस 1/u। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 1/15 माइनस का है 1/v माइनस 1/20, इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 60। ओके ठीक है 60, इधर प्लस का हो जाएगा वो, चलिए माइनस और प्लस का आ गया वहां पर, चलिए ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 60 माइनस का है -4 और ये प्लस का बन गया 3। तो v की वैल्यू इसमें क्या आ गई, देखिए यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व करा तो कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ दोबारा से देखती हूँ मैं, ये 30 है और ये f यहाँ पर आ गया। ये क्या है, कॉन्वेक्स है, एक सेकेंड, पोजीशन इमेज, क्योंकि क्वेश्चन करा है, ओ ओके ओहो कॉन्वेक्स है तो ये प्लस का होगा, कॉन्वेक्स है इट मींस ये प्लस का होगा, क्योंकि ध्यान आ रहा था मैंने क्वेश्चन बच्चों कराया था तब वैल्यू कुछ ऐसी आई थी। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, v इक्वल्स टू 60/7। तो v किसका, प्लस का आया, प्लस आया इट मींस क्या होगा, इसकी पोजीशन कहाँ पर हुई, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि प्लस का आ गया तो पोजीशन कहाँ हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर। अब हमें बताना है इसके बाद में, क्या बताना है इसमें, नेचर एंड द साइज। साइज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, m इक्वल्स टू h-h, या आपको लिखना है तो I/O। हमें इमेज का निकालना है, इसकी कितनी 5 है और ये हमें नहीं पता है इमेज की। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला अभी यहाँ पर निकाला था, v/u, v की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, v की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 60/7 और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -20। यहाँ माइनस का साइन होता है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 60/7 इंटू 1/20। ये मैं हटा देती हूँ इसको, मैं बल्कि क्वेश्चन मैं यहाँ पे जो कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ क्वेश्चन सब में। m इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर, ये i की वैल्यू, ये i तो ऐसे रहेगा, इक्वल्स टू 5 है। तो m इक्वल्स टू, अब हमें साइज निकालना है, कैसे निकालें, इससे तो नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, दूसरा एक फॉर्मूला होता है -v/u। तो m की वैल्यू v/u भी होती है, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम। v की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी, 60/7, u की वैल्यू क्या है, -20। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या निकल कर आ जाएगी, इसका साइज निकल के आ जाएगा। कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, ये 60 0 3 3/7 पॉइंट में बना लीजिएगा ये साइज, और जो है 2 प्लेस तक पॉइंट निकाल लीजिएगा, साइज ऑफ आ जाएगा। नेचर कैसा है हमारा ये, क्योंकि पॉजिटिव है इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे वर्चुअल होगा और ये इरेक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव है। क्लियर। अब इसके बाद में 7th क्वेश्चन पर आते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, इसको मैं रब कर लेती हूँ यहाँ पर। 7th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज
7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव। अब देखिए कॉनकेव मिरर है, देखिए मेरे से उस समय मिस्टेक हो गई थी ना फोकस में, इसलिए बना लिया करो तो कभी भी गलती नहीं होगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, साइज कैसा है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब कितना है 7 सेंटीमीटर, is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. Okay, length मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी है ये इसमें, ये 18 है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, मतलब कि माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आप स्क्रीन बी प्लेस सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। अब यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो कह रहे कहाँ पर रखें हम स्क्रीन, कि जो इसकी इमेज बने, इमेज वो शार्प यानी बिल्कुल क्लियर हो। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होता है उसकी इमेज जिस जगह पे बनती है, यदि उस जगह पे स्क्रीन रखी हो तो वो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगी। सपोज यहाँ इसकी यहाँ पर बन रहा है, हमने थोड़ा दूर रखेंगे उतनी क्लियर नहीं होगी। जहां पर इसकी इमेज बन रही है, सपोज यहाँ इसकी इमेज बन रही है और यहीं पर हम स्क्रीन रख देंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल शार्प और क्लियर इमेज बनेगी। तो इसका मतलब ये है हमें निकालना है V। क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्या फिर दोबारा पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? मतलब कि हमें V निकालना है, जहां पर इमेज बनेगी वहीं पर यदि हम स्क्रीन रख देंगे तो हमें इमेज कैसी मिलेगी, शार्प एंड फोकस मिलेगी। तो यहाँ पर हमें क्या पता, देखिए F मालूम है और O पता है हमें, और क्या मालूम है, ओके ये भी यू भी दे रखा है इन्होंने, यू भी कितना है -27 सेंटीमीटर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने अभी करा था उसी से निकाल लेंगे। इससे क्या निकाल लीजिए, v निकाल दीजिए, v निकल आएगा। उसके बाद फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। जब v निकल कर आएगा फिर o निकाल लेंगे। 1/f इक्वल टू 1/u। मैं सिर्फ वैल्यू रुक के इसमें लिख करके छोड़ रही हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। v की वैल्यू हमें नहीं पता है, 1/f, f कितना है -18 इक्वल्स टू 1/v, u कितना है -27, मतलब कि यहाँ माइनस आ गया। इससे v निकाल लेंगे। फिर हम साइज कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, m इक्वल टू होता है I/O इक्वल्स टू -v/u। हम इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, हम I की वैल्यू निकालेंगे, इमेज हम साइज निकालेंगे। और यदि ये वैल्यू प्लस की आती है तो इट मीन्स कैसा होगा, वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। यदि नेगेटिव आती है तो कैसा होगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये नेचर में आ गया। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो प्रॉपर वे में लिखा करिए, साइज नेचर प्रॉपर वे में पॉइंट वाइज लिखेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड है, आप लोग ध्यान रखिए इन चीजों का। अच्छा, अब उसके बाद में 8th क्वेश्चन आता है। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। यदि कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो फिर जो जो मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट में करके बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपको, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगी मैं या फिर दोबारा अलग से, चाहे मैं ऐसा करूंगी अलग से वीडियो बना लूँ, जो जो क्वेश्चन बच्चों क्लियर नहीं होंगे। आप लोग कोई भी चीज़ क्लियर ना हो या कुछ भी ना हो, आपको कुछ पूछना हो कुछ करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दिया करिए। 8th क्वेश्चन है, एन कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज। मतलब 3 टाइम मैग्नीफाइड है, मतलब कि मिस वो जो मैग्निफिकेशन कितना है हमारा है, वो 3 है। मतलब कि क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और इसमें क्या होगा कि एक दूसरे से क्या है, वो 3 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, एम, और कैसा बताया इन्होंने, 1 मिनट, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाई एनलार्ज रियल इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो ये क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई। m की कितनी वैल्यू है, 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ओके, अब इसके बाद में इन्होंने बताया है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, लेफ्ट साइड है ना, प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड।
अब इसके बाद में हम u निकालेंगे। u कितना है, -10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर। अब इससे हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे, m = -v/u। v का हमें पता ही नहीं है, क्योंकि v की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किस जगह पर है। डिस्टेंस ही तो निकालना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। अब मैं 2 मिनट रुकती हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या निकालना है इसमें, ये क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, -10। ये क्या है, माइनस का। ओके, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ये v/10। ये कितना है, -3। v इक्वल्स टू क्या हो गया, -30। इट मीन्स इन फ्रंट ऑफ द, कहाँ पर होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी, और उससे ऑब्जेक्ट से बड़ी आ गई है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड आ गई है। ओके, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror or focal length। देखिए, we wish to obtain an erect image, सीधी इमेज कब आएगी, ओके, of an object using a concave mirror। देखिए, कॉनकेव मिरर में इरेक्ट कब आती है, मैंने क्या बताया था, जब फोकस और पोल के बीच में कहीं पर होती है वो, तभी वो बिहाइंड द मिरर बनती है और इरेक्ट बनती है। सिर्फ एक ही केस में बनती है, बाकी सब में कहाँ बनती है, कॉनकेव में इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। जब फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज ऑलवेज क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। वर्चुअल के साथ में इरेक्ट है, इरेक्ट के साथ में बिहाइंड द मिरर है। ध्यान रखिएगा तीनों का साथ में। अच्छा, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। What should be the range of the distance of object from the mirror? क्या रेंज होगी, रेंज क्या होगी कि 15 सेंटीमीटर से लेस होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर से कम जो भी डिस्टेंस होगा वो इसकी रेंज हुई। इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज इसकी क्या होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। मतलब क्या होगी, लेस देन 15 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहे हैं, ये तो रेंज होगी। ओके, अगले कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इसका इमेज का नेचर कैसे होगा, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और वो इरेक्ट होगी और एनलार्ज होगी। देखिए, कॉन्वेक्स में भी पीछे बनती है, कॉन्वेक्स में भी। देखिए, कॉन्वेक्स में इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। उसमें सिर्फ 2 ही केसेस है। मैं बार बार चीजें इसलिए रिवाइजन बार बार इसलिए आप रिवीजन करवा रही हूँ जिससे आप लोगों को लर्न हो जाए। क्या होता है कॉन्वेक्स में, 2 ही केसेस है सिर्फ आपका, या तो इंफिनिटी पर है या फिर कहाँ पर रखी हुई, इंफिनिटी और उसके पोल के बीच में कहीं रखी है, तो कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से क्या होगी, वो छोटी होगी। बट कॉनकेव में क्या होती, बिहाइंड द मिरर होती है, ऑब्जेक्ट से वो बड़ी होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। फिर इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, नो लार्जर होगी। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द केस। तो अब देखिए, रे डायग्राम का इसमें क्वेश्चन आ गया बनाने के लिए। देखिए, हम क्या करेंगे, आप 15 सेंटीमीटर है ना, तो आप 30 सेंटीमीटर का लेंगे। 30 सेंटीमीटर का लेकर के यहाँ पर एक वो बनाएंगे। नहीं आता है क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सी की इतनी, यहाँ एफ की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पर 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर का आ गया सपोज, यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे ऐसे करके, कितने भी साइज का। एक रे क्या करिएगा, यहाँ कर्वेचर लिख दीजिए। एक रे को ऐसे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल बनाइएगा। उसके बाद में इस रे को ये कहाँ जाएगी, ये ऐसे जाएगी, पैरेलल होती कहाँ चली जाती है, फोकस पर जाती है, फोकस से होकर जाती है वो। उसके बाद में इसमें बैक में ले जा लीजिएगा इसको। क्लियर। हम क्या करेंगे, ऊपर पीछे बैक में ले जाएंगे। और एक को क्या करिएगा, एक रे को कहाँ दिखाइएगा, कॉनकेव से आ रही है, सॉरी ये आपका कर्वेचर से आ रही है, सॉरी कर्वेचर से आ रही है, यहाँ ऐसे चली गई। और ये जो जाएगी कहाँ करेगी, देखिए ऐसे भी कुछ करिएगा, इस तरह से बनाइएगा ये कि दोनों पीछे जा करके वो मिल जाए। जब करेंगे सही बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जहां मिलेगी वहीं पर क्या बन जाएगी, वो
इमेज बन जाएगी और इरेक्ट होगी। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कर्वेचर से नहीं मिलाना है तो एक यहाँ से करिए, एक ऐसे बताइए, पोल पे गई वो, सेम जो एंगल ये होगा सेम ही एंगल से वापस जाएगी, फिर पीछे जाके जहाँ मिलेगी वहां बन जाएगी। तो रे ड्रैगन बताया था मैंने, दो रे या तीनों रे को आप दिखा सकते हैं, तीनों रे वहीं पर जाके मिलेंगी। सही आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो मेन क्या है फॉर्मूले, आपको मैंने बताया ये फॉर्मूले लर्न करने हैं और इसी में देखने किसमें क्या रखना है। साइन का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, यदि इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा सब कुछ क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंस रे क्या होती है, पहले मिरर पे टकराती है तो डायरेक्शन उसकी मिरर की तरफ होती है, और जो मिरर के जो बैक में होगा वो सब किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव। इसीलिए देखिए जब वो ये वैल्यू किसकी होती है, ओ ऑब्जेक्ट की, ये वैल्यू किसकी होती है, आई की, इमेज की। इमेज यदि हम जैसे निकालते हैं, मैग्निफिकेशन यदि माइनस में आता है, मतलब कि वो क्या हो जाती है, वो इमेज हमारी माइनस में आ रही है तो इट मीन्स क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो हम यू से भी और या तो वी से पता कर सकते हैं हम इमेज कैसे बनेगी, या फिर मैग्निफिकेशन यदि माइनस में है तो इट मीन्स क्या होता है, वो रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्नीफाइंग यदि हमारा प्लस में होता है तो इट मीन्स क्या होता है, वो क्या होता है, वो हमारा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ओके।